गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे पेज नंबर 213। You have seen in activity 13.2 that the comb attracts small pieces of paper and dry leaves after it was rubbed with a woolen cloth. This happened because on rubbing, friction was produced between the plastic comb and woolen cloth, which charged them electrically. You can perform a similar activity by rubbing an inflated balloon with a woolen cloth and taking it close to the wall. हमने जिससे पहले वीडियो में एक्टिविटी देखी थी, उसमें हमने कॉम्ब को अपने ड्राई हेयर में रब किया था, जिससे वो कॉम्ब हमारी चार्ज हो गई थी और उसने स्मॉल पीसेस ऑफ द पेपर को अट्रैक्ट कर लिया था। अब हम उसकी जगह और भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, जैसे इन्फ्लेटेड बैलून, ठीक, उसको हम वुलन क्लॉथ से रब कर सकते हैं और ऐसे ही सेम एक्टिविटी कर सकते हैं। नेक्स्ट आया चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन से कैसे चार्ज किया जा सकता है? इफ वी टच अ चार्ज ऑब्जेक्ट टू एन अनचार्ज वन, द इलेक्ट्रिक चार्ज विल फ्लो फ्रॉम द चार्ज ऑब्जेक्ट टू द अनचार्ज वन। दिस मेथड ऑफ चार्जिंग अ बॉडी इज कॉल्ड चार्जिंग बाय कंडक्शन। द बॉडी बीइंग चार्ज विल एक्वायर द सेम चार्ज एज द बॉडी चार्जिंग इट। देखिए कंडक्शन क्या हुआ, अगर चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी टच करती है तो चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी तक ट्रांसफर हो जाते हैं। तो द ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम चार्ज बॉडी टू अनचार्ज बॉडी, मतलब हम जैसे हमारे अंदर चार्ज है, हमने किसी अपने फ्रेंड को टच कर दिया तो वो चार्ज उसके फ्रेंड के पास चला गया, तो ये क्या हो गया, कंडक्शन। मतलब चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी में चार्जेस का फ्लो होना कंडक्शन होता है। इसके लिए दोनों बॉडी को सेम चार्ज होना चाहिए। चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब इंडक्शन से कैसे चार्ज करेंगे? वी कैन ऑल्सो चार्ज अ बॉडी बाय ब्रिंगिंग अ चार्ज बॉडी नियर इट विदाउट टचिंग इट। द चार्ज बॉडी इंड्यूसेस द सेम चार्ज दैट इट हैज ऑन द अनचार्ज बॉडी। दिस मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इंडक्शन। इंडक्शन में सेम वही होता है, अनचार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी तक चार्ज को ट्रांसफर किया जाता है, बट विदाउट टच किए, बिना टच किए हुए। द चार्ज बॉडी इंड्यूस द सेम चार्ज दैट इट हैज ऑन द अनचार्ज बॉडी। वो क्या करेगी, बिना टच किए अनचार्ज बॉडी में सेम चार्ज उस पर डाल देगी। इस मेथड को कहते हैं हम लोग इंडक्शन। मतलब इंडक्शन में टच करने की जरूरत नहीं होती है, अनचार्ज बॉडी बिना टच किए हुए चार्ज बॉडी बिना टच किए हुए जो अनचार्ज बॉडी होती है वो चार्ज की जा सकती है। ट्रांसफर ऑफ चार्ज, कैसे ट्रांसफर होता है चार्ज का? अब हम डू यू नो देख लेते हैं पहले, इससे पहले फिर ये पढ़ते हैं। एन इलेक्ट्रॉन हैज अ नेगेटिव चार्ज ऑफ 1.6 into 10 to power minus 19 coulomb. This is the minimum charge that exists in the nature. इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है 1.6 into 10 to power 19 coulomb. coulomb हमारा चार्ज की यूनिट है। विलियम गिलबर्ट इन्वेंटेड द फर्स्ट इलेक्ट्रोस्कोप इन 1600। विलियम गिलबर्ट ने फर्स्ट इलेक्ट्रोस्कोप बनाया था इन 1600 में। ट्रांसफर ऑफ चार्ज, चार्ज कैसे ट्रांसफर होता है? वी कैन ट्रांसफर इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम अ चार्ज ऑब्जेक्ट टू अ न्यूट्रल ऑब्जेक्ट थ्रू अ मेटल कंडक्टर, अ डिवाइस कॉल्ड इलेक्ट्रोस्कोप विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट एंड मेजर इलेक्ट्रिक चार्ज इज बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल। तो ट्रांसफर ऑफ चार्ज को एक डिवाइस के थ्रू किया जा सकता है। इस डिवाइस को कहते हैं हम इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप यूज किया जाता है डिटेक्ट एंड मेजर करने के लिए इलेक्ट्रिक चार्ज को। इसके बारे में अब हम डिटेल पढ़ेंगे। तो ये हमारा देखिए ये इलेक्ट्रोस्कोप है। ठीक है, ये इसको मेटल डिटेक्टर भी बोलते हैं। इससे क्या होता है, चार्ज को हम मेजर भी कर सकते हैं और डिटेक्ट भी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं एक्टिविटी 13.3।
टू शो द वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रोस्कोप में कैसे वर्किंग होती है। टेक एन एम्प्टी ग्लास जार विथ अ वाइड माउथ, टेक अ शीट ऑफ कार्डबोर्ड बिग इनफ टू कवर द माउथ ऑफ द जार, pierce a small hole in the cardboard sheet, open a paper clip from one end and insert it in the hole and shown in the figure given alongside. Now take two aluminum foil strips of the dimension 4 cm into 1 cm. Hang them on the paper clip on the looped end. Place the cardboard sheet on the mouth of the jar as shown in the figure given alongside. Charge a plastic scale and touch the end of the paper clip with it. Observe what happens. You will find that the two aluminum foil at the bottom of the clip repel each other. हमने क्या किया, एक बीकर लिया, ठीक है, ग्लास जार लिया जिसका माउथ क्या हो, वाइड हो। इसके बाद एक हमने कार्डबोर्ड की शीट ली, ऐसी शीट ली जो इसके माउथ को कवर कर सके। उसमें एक छोटा सा होल कर दिया। होल करने के बाद ये हमने पेपर क्लिप इस पे ये तार से हुक कर दी। उसके बाद हमने ये एल्युमिनियम फॉइल की स्ट्रिप ली, इसका डायमीटर था 4 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। पेपर क्लिप को हमने हैंग कर दिया ये। उसके बाद हमने इसके ऊपर कार्डबोर्ड की शीट रख दी। प्लेस द कार्डबोर्ड शीट ऑन द माउथ ऑफ द जार। अब हमने सेम ऐसे रख दिया। उसके बाद चार्ज द प्लास्टिक स्केल एंड टच द एंड ऑफ द पेपर क्लिप। हम एक प्लास्टिक स्केल लेंगे जिसको चार्ज करके इसके पास लेके जाएंगे, पेपर क्लिप के पास। हम देखेंगे कि टू एल्युमिनियम फॉइल एट द बॉटम ऑफ द क्लिप रिपेल ईच अदर। ये जो हमारे एल्युमिनियम फॉइल होंगे, इसमें स्ट्रिप जो लगाई थी हमने, वो क्या होंगे, एक दूसरे से रिपेल होंगे, दूर जाएंगे। ये देखिए जो हमने पेपर क्लिप हैंग की थी, ठीक है, पेपर क्लिप पे जो फॉइल स्ट्रिप हैंग की थी, तो ये क्या होगी, जब हम इसके पास प्लास्टिक स्केल चार्ज करके लेके जाएंगे तो ये क्या करेगी, रिपेल करेगी। तो रिपेल क्यों कर रही है, क्योंकि चार्ज स्केल से हमारा क्या हो गया, चार्ज यहाँ तक पहुँच गया और ये रिपेल करने लगी। तो ये हमारा इलेक्ट्रोस्कोप ऐसे ही होता है। ये चार्ज यहाँ पर चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी भी चार्ज हो गई।